गुड मॉर्निंग। चलिए, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हौसलों से कुछ नहीं होता, पंखों से उड़ान होती है। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संतोष कुमार है। आज की ट्रेनिंग में आप लोग आए हैं। आज ट्रेनिंग लेना क्यों जरूरी है? ट्रेनिंग से हमें एक सीख मिलती है, अच्छे बुरे का हमें पहचान मिलती है, और जितनी कमियां होती है हमें सुधार कहाँ मिलती है? ट्रेनिंग से। कहां से मिलती है? ट्रेनिंग से। और ट्रेनिंग में हम सीखने आए हैं, और सीखने के लिए अपनी गलतियों को बताने में कोई शर्म होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई एक्सपर्ट होकर बैठा नहीं है। हर आदमी यहाँ बच्चा ही है, और जो एक्सपर्ट होकर यहाँ बैठा होगा तो इसको यहाँ सीखने की जरूरत नहीं है, उसको तो कहीं बाहर जाना चाहिए। चाहे तो आज प्रश्नोत्तरी का हम लोग सवाल करेंगे, जिसके मन में जो भी सवाल रहेगा बताएगा ना। बोलिए सवाल। दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी गुप्ता, मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ। तो सर मेरी यही सवाल है कि जैसे हम फील्ड में निकलते हैं, लोगों से बातें करते हैं तो वो सहमत हो जाते हैं, लेकिन जब आने की जब बुलाते हैं, मीटिंग में बुलाते हैं, शाम तक तैयार रहेंगे, लेकिन जब सुबह कॉल करेंगे तो मना कर देते हैं। समझ में आ गए सवाल? इनका कहने मतलब ये है कि जब हम लोगों से बातें करते हैं, लोग उसमें रेडी हो जाते हैं, काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाकी जब आदमी समय होता है तो या मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, या तो बाद में टाल देते होंगे, या तो सीधे मना कर देते हैं ना। ये आपको कब से हो रहा है? सिर्फ 2 महीने से। 2 महीने का बीमारी इसमें तो गंभीर हो गई, उस समय क्यों इलाज करी अपना? सर जी मैं सोची कि हो जाएगा। ट्रेनिंग एक रूल है। अगर मैंने एक हफ्ते अगर बात किया, इन्विटेशन कर रहा हूँ, अगर मेरे बताने से हमारे हिसाब से बिजनेस नहीं चल रहा है तो आगे बढ़ने से पहले हमें तुरंत अपने सीनियर पास मिलना चाहिए। किसके पास मिलना चाहिए? हो सकता है हम सही तरीके से भी बातचीत नहीं करें। डॉक्टर भी दवा देता है तो 1 हफ्ते का देता है, 1 साल का नहीं दे देगा, 1 महीने का नहीं देता है। क्यों देता है? 1 हफ्ते में रिटर्न करता, दोबारा दिखाना। हो सकता है दवा सूट ना करे, नो, हो सकता है एलर्जी हो जाए, हो सकता है बेनिफिट करे, तो डॉक्टर उस हिसाब से दवाई, अगर सूट नहीं करेगा तो दवा क्या करेगा? वो चेंज कर देगा या बंद कर देगा, या तो सूट कर गया तो उसको ये फार्मूला मिल गया कि ये दवाई इस रोग पर काम कर रही है। अगर फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो चेकअप कराएगा। हो सकता है कि सही बीमारी भी पता, बाकी आप 2 महीना ऐसे करते रहो तब तो बीमारी गंभीर रूप में ले लेगा। तो ऐसे गलतियां बहुत लोग करते हैं। बस 1 हफ्ते की इंतजार करना चाहिए। कितने हफ्ते का? 1 हफ्ते। जो भी ट्रेनिंग सीनियर बातें बताता है, जो भी फार्मूला बताता है, जो भी आइडिया बताता है, अगर सेम टू सेम आप अप्लाई कर रहे हो और फिर भी वैसे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो आगे बढ़ने से पहले फिर कहाँ मिलो? अपने किसके पास बैठो? हाँ, ये मेन बात है। सीनियर्स मिलो, डिस्कस करो, और उसको सेम टू सेम बताओ कि मैं ऐसे बात भी कर रहा हूँ। रिस्पॉन्स हो सकता है सीनियर कोई और फार्मूला बताए, हो सकता है कोई फॉल्ट तुम्हारी पकड़े। अगर आप मिल लोगे तो सिर्फ 7 दिन बर्बाद होंगे। कितने दिन बर्बाद होंगे? अगर नहीं मिलोगे तो 2 महीने बर्बाद होंगे। अगर आज नहीं बात करते तो इसे 2 साल बर्बाद हो जाते हैं। ताली बजाइए। क्या आपको नहीं लगता कि पहले मिल लेना चाहिए था? इसका सही जवाब क्या है? अगर हम लोगों से बातें करते हैं, अगर हमारे लोग कह के नहीं आते तो ये अधिकतर होता है, मैक्सिमम होता है आपके साथ, कम होता है? नहीं, अक्सर जैसे मैं कैसे 10 में से कितने 10 हो जाते हैं इसे? हाँ, इससे में क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारी इन्विटेशन है, जो हमारी प्रोस्पेक्टिंग है, वो सही तरीके से नहीं हो रही है। आपको लग रहा है हम सही तरीके से कर रहे हैं, वाला क्या समझता है ज्यादा मायने रखता है। हम बहुत बढ़िया बतियाते हैं, बहुत बढ़िया समझाते हैं, ये मायने रखता है। सामने वाला को समझ में आना चाहिए। आप बताओ 10 का 10 ना है तो फॉल्ट हमारा खुद है। 10 में से अगर आदमी का कुछ रिजल्ट आ रहा है तो ऑरेंज आता है। हाँ, इसका जवाब आपको क्या है? इन्विटेशन का स्क्रिप्ट आपका सही नहीं है, इनवाइट है, वो हम बताएंगे लास्ट में। क्या बताएंगे? इसके अलावा कोई सवाल बताओ। चलिए बैठता रहेंगे। सर मेरा ये है कि जैसे मैं जब आप मीटिंग करते हैं तो मैं जोश से जाता हूँ यहाँ से। हाँ, कि जो है कि कल निकलूंगा और जो है कि इनवाइट करूंगा, और जो है जब सुबह आता हूँ तो जैसे मैं दुकान पे पहुँचता हूँ, दुकान पे 1-2 घंटे बिताने के बाद 3 घंटे जैसे बीतता है, तो ऐसे ऐसे लगता है यार फील्ड में निकलता तो हूँ, लेकिन फिर जैसे कोई जोश नहीं रह जाता, और जो है कि बात करने का मन नहीं करता, और मैं बात करता हूँ तो उसके अंदर जैसे क्यूरियोसिटी नहीं जगा पाता हूँ। इनका एक कई सवाल में घुमा ले गए। पहला इन्होंने बताया कि यहाँ आते हैं तो हम जो जुन जज्बा से भर जाते हैं, वही घर जाते हैं तो हमारा जो जुन जज्बा खत्म हो जाता है, और जिससे भी बात करते हैं उसके अंदर वो आग लगा नहीं पाते हैं। इनका ये कहना है ना। इसमें कई सवाल पूछ लिए, तो मैं ये बता रहा हूँ कि पहले ये है कि आप यहाँ आते हैं तो हमारे मोटिवेशन, आपका अंदर का मोटिवेशन जब तक नहीं जागेगा तब तक आप बाहरी मोटिवेशन कितना दिन चलेंगे? भाई ठंडी में कोई कौड़क तरह, जब तक अग्नि सामने बैठे हो तब तक आप हो, बाहर गए तो ठंडी। आपको कुछ आपके अंदर आग होनी चाहिए जी सर,
तो आपके अंदर कुछ ऐसी आगे नहीं, कभी बेटी की शक्ल देख लो, कभी लड़की औरत का शक्ल देख लो, कभी कुछ ऐसा शक्ल देख के तुम्हें अंदर आग नहीं लगता कि मैं इनके लिए कुछ कर गुजर जाऊं? नहीं सर, लगती है, मतलब हाँ। कि क्या है, दुकान पे जैसे कुछ समय बिताता हूँ, फिर इसके बाद जो तो ऐसे जगह का ही समय बिताते हैं जहां से एनर्जी खत्म हो जाती है। हाँ, वो तो वही हो गया रामायण वाली काम को कि उसके सामने जाते शक्ति आधा हो जाती थी, उनके सामने भगवान राम नहीं गए। जी सर। तुम जानते थे वहां जाने से हमारी शक्ति क्या हो जाएगी, तो छिपके मारे थे। अरे तब आपको पता है कि वो काम हमारा बारी है वहां में जाता मेरी आसक्ति क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो तुम वहां का ही जाते हैं आप, ऐसा कोई रास्ता क्यों नहीं ढूंढ लेते जहां से आपकी शक्ति दुगना हो? नहीं सर, इसका मैं सजेशन देना चाहता हूँ, मतलब कि क्योंकि वो भी अभी मेरे लिए जरूरी है। जरूरी सब है। हाँ, तो जरूरी मतलब कब है? जरूरी कुछ नहीं है, मजबूरी है। आप जो जरूरी करके मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, वो जरूरी है कि मजबूरी है आपकी? तो मजबूरी बनी है। हाँ, मजबूरी जरूरी तो ये है, जी सर। गलत शब्द लगा रहे हो। साली की मेहरारू बोलेंगे, मेहरारू की साली बोलेंगे, लफड़ा हो जाएगा भाई साहब। जरूरी है आपकी लाइफ में क्या है काम करना, वो किए। नहीं सर, ये जरूरी अभी तो ये जरूरी है ना, मतलब इंपॉर्टेंट कौन है, ये है ना। वो काम अभी आपकी मजबूरी है, वो मजबूरी बनी है तो आपको मजबूरी में कर रहे हो। जी सर। मजबूरी, अगर आप जरूरी काम आपने आज नहीं किया तो आपको मजबूरी में मजदूरी करनी पड़ेगी। अब मजदूरी मतलब है मजे से दूरी। क्या हो गया? मजे से दूरी। आप मजा ले नहीं पाओगे, मजबूरी में काम करोगे, हालत खराब रहेगा। जो आप काम करते उसमें मजा आता है, नहीं सर, मजे से लाखों दूरी हैं आप। हाँ सर। वो काम क्यों कर रहे हैं? शौक है, पैशन है, जुनून है? नहीं सर, वो आपकी मजबूरी है। मजबूरी से आप पकड़ के बैठे हैं, जरूरी वाला काम नहीं पकड़े हैं यार भाई साहब। मेरी भी तो वही हाल थी, 8 हजार नौकरी थी, हमने तो छोड़ दिया। जी सर। क्या हो जाएगा बहुत से ज्यादा बुरा बुरा। आपने भी कहानी सुनाया सुबह कि वो आदमी जो थे ऋषि ने उसका आम एक पेड़ काट दिया। जी सर। हाँ, कहानी पता है। मैं कह रहा हूं कि आप उसमें निकल सकते हैं। जी सर। अगर भगवान न करे कि कोई सरकार 2 महीना दुकान बंद कर दे तो क्या कर लेंगे? आत्महत्या कर लेंगे? नहीं सर। कोरोना बंद था कि नहीं था? हाँ सर। तब पैसे रोजी रोटी चलती थी, तब तो वहां अच्छा सरकार बंद करा देगा चलेगा? कोरोना आ जाएगा बंद हो जाएगा? बाकी यहां जब काम करने को होगा एक के बिना बंद होगा नहीं चलेगा। ये अपनी माइंड सेट लोग का क्या है, माइंड सेट होता है गरीबों का। छोटे चीज पर ज्यादा सीरियस लेते हैं, बड़ी चीज पर। जब आप चटाई से दिल लगाएंगे सिंहासन नहीं मिलेगा। जी सर। अब सिंहासन चाहिए, चटाई पर दिल लगाना बंद करिए। जी सर। हाँ, दूसरा इन्होंने कहा कि मैं जिससे बात करता हूँ उत्साह नहीं भर पाता। हाँ, उत्साह आदमी कैसे बढ़ेगा, उत्साह आप कैसे कर पाएंगे जब हम उत्साह से खुद बात करेंगे। उत्साह, अगर मैं जोश से बात करूं तो आप भी किससे रिप्लाई देंगे? अब मरा मरा बात करें तो मरा मरा। अगर हम डिमोटिवेट हो जाए, दुनिया में कुछ नहीं बचा, सब लूटी गया। अब हाँ सर जी मरो लूटी गई। अगर मैं कहूँ अरे सर जी हम मिला, अच्छा वही याद आएगी नहीं आएगी? हाँ, जब मैं नहीं बात करूं उसकी बात नहीं करेंगे। जब मैं जो टॉपिक उठाऊंगी या उठाऊंगा वही जो आप जिससे जैसे बात करेंगे वैसे आप बात आपके साथ करेगा। आप उत्साह वाली बात करो, सामने आने वाले उत्साह वाली बात करना शुरू करेगा। पहले तो आप उत्साहित वाली बात करिए, कुछ ऐसी आग लगाने वाली बात करो, कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपकी जैसा। तो जी सर। समझ रहे हैं? और कोई नहीं सर। तो उसका इलाज क्या करेंगे? आप सुन के जाएंगे फिर वही करेंगे तो उसका क्या है? आप जो काम कर रहे हैं मैं कह दूं कि भैया वो चाटे प्यास नहीं बुझती, दरिया ढूंढना पड़ेगा। आप वो चाट की चाम कर रहे हैं, दरिया ढूंढने नहीं जा रहे हैं, कहीं मजबूरी है तो दरिया ढूंढ लीजिए, वो चाटना बंद करिए। हाँ, नेटवर्क बनाओगे तभी आप बिजनेस खड़ा कर पाओगे। आप ऐसा जगह मत बैठो जहां से आपकी शक्तियां आपकी खत्म हो जाती है। जी सर। अब सामने वाले के पास ऐसा बैठो कि उसके सपने दिखाओ, उसके अंदर जोश जगाओ, उसको आप कुछ कर गुजरने का जज्बा दिखाओ, वो खुद आपके साथ हो जाएगा ना भाई। जी सर। तो क्या करेंगे आपसे? अब करेंगे सर। वही करेंगे? नहीं, हाँ, अब बदलेंगे, मतलब कि दुकान पे नहीं जाएंगे। पहले चलिए ताले बजाइए।